नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे फ्रेंड्स अनवांटेड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग। फ्रेंड्स, कोई ड्रग्स हैं, जैसे मान लो हमारे सामने एक ड्रग पड़ी है, इस ड्रग के अनवांटेड इफ़ेक्ट जो आ रहे हैं बॉडी में, वो अपन आज डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? तो सबसे पहला होता है साइड इफेक्ट होता है, दूसरा टॉक्सिक या एडोस इफेक्ट बोलते हैं, तीसरा क्या होता है इनटॉलरेंस, और चौथे नंबर क्या होता है टॉलरेंस ऑफ ड्रग कहलाता है फ्रेंड्स। ये चारों क्या है? अनवांटेड इफेक्ट हैं। तो फ्रेंड्स, पहले अब इस वर्ड को समझते हैं। एक होता है अनवांटेड, दूसरा होता है वांटेड। वांटेड क्या होता है? जो अपन चाहते हैं कि बॉडी के अंदर वो इफेक्ट आए, किसकी वजह से? ड्रग की वजह से। तो हम ड्रग लेते ही क्यों है? कि ताकि फ्रेंड्स हमारे अंदर वो ड्रग जाती हैं और हमारे जो भी साइन सिम्टम है, जो हमें प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से क्या है, हमें छुटकारा दिला सकती है। ठीक है, तो ड्रग हमारी बॉडी में जाके हमारे लिए हेल्पफुल रहती है। किसके लिए? ताकि हमारे जो बॉडी में जो भी पेन हो रहा था, ठीक है, जो फीवर है, उसको क्या करते हैं, वो रिलीव करवाती है। तो वो हमारे क्या है, वांटेड इफेक्ट होते हैं फ्रेंड्स, जो अपन चाहते थे। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, उस ड्रग की वजह से जो अपन नहीं चाहते थे इफेक्ट हमारी बॉडी में आने, वो अगर इफेक्ट आ जाते हैं तो हम उससे क्या बोलते हैं? अनवांटेड इफेक्ट बोलते हैं फ्रेंड्स उस ड्रग के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो अनवांटेड इफेक्ट होता है किसी भी ड्रग्स की वजह से, वो क्या होता है? साइड इफेक्ट होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, साइड इफेक्ट क्या होता है वो समझिए। तो फ्रेंड्स, हमने लिखा है अनवांटेड इफेक्ट, जो अपन नहीं चाहते थे वो इफेक्ट हमारी बॉडी पर आते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? अनवांटेड इफेक्ट। अब वही अनवांटेड इफेक्ट किस पर आ रहे हैं? तो थेरापेटिक डोज पर आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो थेरापेटिक डोज यानी कि एक नॉर्मल डोज होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, पेशेंट को अपन क्या करते हैं? रिलीफ दिलाते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या करते हैं, उसको जो साइन सिम्टम्स क्या होता है, उसको छुटकारा दिलवाते हैं। तो एक नॉर्मल डोज जो मेडिकल डोज होती है, जो अपन स्टार्टिंग डोज जो दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी बॉडी पर वो ड्रग्स आती है, इफेक्ट डालती है, वो वर्क करती है, फंक्शंस होती है, उसकी वजह से इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो जो हमारे एक नॉर्मल डोज पर जो नॉर्मल इफेक्ट आ रहे थे, लेकिन वो नॉर्मल इफेक्ट की तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन उस पर क्या आ रहे हैं? अनवांटेड इफेक्ट आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि थेरापेटिक डोज है एक नॉर्मल डोज, जो मेडिकल डोज होती है, स्टार्टिंग जो डोज होती है, इसी डोज पर अगर हमारी बॉडी में वांटेड इफेक्ट के अलावा क्या आ रहे हैं? अनवांटेड इफेक्ट आ रहे हैं उस ड्रग की वजह से, तो वो क्या कहलाते हैं? साइड इफेक्ट कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा आपको ये बोलना है कि अनवांटेड इफेक्ट किस पर? थेरापेटिक डोज पर। थेरापेटिक डोज पर अनवांटेड इफेक्ट क्या कहलाता है? साइड इफेक्ट कहलाता है। और ये जो इफेक्ट साइड इफेक्ट होते हैं, हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्या होता है? टॉक्सिक इफेक्ट, या इसको बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, टॉक्सिक इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट दोनों एक ही बात है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या लिखा हमने कि अनवांटेड इफेक्ट जो आते हैं किस पर? टॉक्सिक या ओवरडोज पर। यानी कि फ्रेंड्स, अगर जो ड्रग्स हैं, वो ड्रग्स एक टैबलेट लेनी थी, हमने क्या कर ली? 2 टैबलेट ले ली। अपन ये सोचते हैं कि नहीं यार, एक टैबलेट से क्या है, फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ले लेता हूँ, 2 से हमें जल्दी से रिलीव हो जाएगा। तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपकी बॉडी में जो ड्रग्स हैं उसकी क्या होगी? टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, और ड्रग की जो डोज है वो क्या है? ओवरडोज हो जाएगी। डोज का बढ़ना ओवरडोज कहलाता है, यानी कि ज़्यादा हो जाएगी। तो अब ओवरडोज की वजह से हमारी बॉडी में उस ड्रग की वजह से जो अनवांटेड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एडोस इफेक्ट कहलाते हैं, या टॉक्सिक इफेक्ट कहलाते हैं फ्रेंड्स। और इसको अपन क्या है? प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे फ्रेंड्स? क्यों आए थे फ्रेंड्स ये इफेक्ट? ओवरडोज की वजह से। तो हम डोज कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, मतलब हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये था फ्रेंड्स साइड इफेक्ट, और ये हमने पढ़ लिया टॉक्सिक इफेक्ट और एडोस इफेक्ट। अब फ्रेंड्स, तीसरा हमने जो लिखा है इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है इनटॉलरेंस, दूसरा होता है टॉलरेंस। इनटॉलरेंस का मतलब टॉलरेंट नहीं करना, और टॉलरेंट का मतलब टॉलरेंट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनटॉलरेंस क्या होता है? एडवर्स इफेक्ट। क्या लिखा है फ्रेंड्स? एडवर्स इफेक्ट एट थेरापेटिक डोज। यानी कि फ्रेंड्स, थेरापेटिक डोज पर अगर हमारे ऊपर क्या आ रहा है? एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इनटॉलरेंस ऑफ ड्रग कहलाती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने सिंपल सा क्या लिखा कि थेरापेटिक डोज पर एडवर्स इफेक्ट का आना क्या कहलाता है? इनटॉलरेंस कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है टॉलरेंस क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा है टू अचीव सेम इफेक्ट डोज हैज टू इंक्रीज। यानी कि हमारे क्या करते हैं? सेम इफेक्ट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? डोज को बढ़ाना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि पहले हम क्या करते हैं? एक टैबलेट ले लेते हैं, और उस एक टैबलेट से क्या है, हमारी बॉडी में साइन और सिम्टम जो है वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब उसी नॉर्मल साइन सिम्टम को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? डोज को बढ़ाना पड़ रहा है। तो ये क्या कहलाता है? टॉलरेंस कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 जो हमने क्या पढ़ लिए? अनवांटेड इफेक्ट पढ़ लिए ड्रग्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना एक बार। अब फ्रेंड्स, मैं आपको इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक जैसी टर्म्स हैं, लेकिन उनके जो मीन्स हैं वो अलग अलग है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाली है टर्मिनोलॉजी। सबसे पहली है इंस्टिलेशंस, दूसरी है इंसर्शंस, और तीसरी होती है बाउज,
और नंबर 4 हमने लिखा है इनसफिशिएंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये जो वर्ड है बहुत एक जैसे हैं, इनके जो वर्ड्स मीनिंग जो है वो अलग अलग है। तो फ्रेंड्स समझते हैं, सबसे पहला जो हमने लिखा है इंस्टिलेशंस क्या होता है। तो फार्माकोलॉजी के अंदर अगर आपसे कोई पूछे इंस्टिलेशंस है या आपको बोले इंसर्शन करना है, तो उसका मतलब आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी क्या है आप उसको ड्रग्स दे पाएंगे, तभी आप उसका ट्रीटमेंट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझते हैं इंस्टिलेशंस किससे कहते हैं। तो हमने लिखा है एडमिनिस्टर लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग, यानी कि जो ड्रग है उसकी कौन सी फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है। उस ड्रग को अपन क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करवा रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर, कैविटी के अंदर या बॉडी की ऑरिफिस के अंदर, किसके द्वारा, ड्रॉप बाय ड्रॉप के द्वारा। वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, इंस्टिलेशंस कहलाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना कि अगर जो लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग्स होती है उसको अपन कहाँ डाल रहे हैं, कैविटी में डाल रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप के द्वारा, वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, इंस्टिलेशंस कहलाता है। ठीक है, जैसे अपन कह सकते हैं आई इंस्टिलेशन है, नेजल इंस्टिलेशन है, यानी कि आई के अंदर आप जो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो लिक्विड फॉर्म डाल रहे हो वो क्या कहलाता है, प्रोसेस जो है क्या कहलाती है, इंस्टिलेशंस कहलाती है फ्रेंड्स। दूसरा है इंसर्शंस, यानी कि एडमिनिस्टर सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग्स। फ्रेंड्स ध्यान रखना, हमने यहाँ पर लिखा है लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग्स और यहाँ लिखा है अपन सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग्स। तो सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग्स को अगर कैविटी में या कैविटी के अंदर डाल रहे हैं, किसकी कैविटी, बॉडी के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, इंसर्शंस कहलाता है। जैसे एग्जांपल लिखा फ्रेंड्स हमने रेक्टल सपोसिटरी, यानी कि रेक्टल के द्वारा हम क्या करते हैं, सपोसिटरी जो सॉलिड फॉर्म में ड्रग्स आती है उसको क्या करते हैं, वहाँ पर इंसर्ट करवाते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म क्या कहलाती है, जो प्रोसेस क्या कहलाती है, इंसर्शंस कहलाता है। ठीक है, अब रेक्टल सपोसिटरी के अंदर एग्जाम्पल कौन सा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है डॉक्सीमाजोल है, बुस्कोपेन है, ठीक है, ये सारा कहाँ से जाता है, अपन रेक्टल रूट के द्वारा दी जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंसर्शंस कहते हैं, या उसको बोलते हैं रेक्टल सपोसिटरी के नाम से जानते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए एक और रूट है, कौन सा लिखा है, बाय वेजनल रूट। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना कि रेक्टल रूट के द्वारा ड्रग को देते हैं सॉलिड फॉर्म में, वो क्या कहलाती है, रेक्टल सपोसिटरी, या उसको बोलते हैं इंसर्शंस मैकेनिज्म बोलते हैं। लेकिन जो वेजनल रूट के द्वारा ड्रग को जो दी जाती है सॉलिड फॉर्म में, वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स, पैसेरीज कहलाती है। फ्रेंड्स ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको, पैसेरीज के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल कौन से, उसमें कैंडिडाजोल है या फूकाजोल है, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्या कहलाती है, वेजनल रूट के अंदर दी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैसेरीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट लिखा है फ्रेंड्स, एक वर्ड होता है, कौन सा टर्म्स, इसको बोलते हैं बाउच। अब बाउच क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए अगर ड्रग को अपन कहाँ डाल रहे हैं, इंट्रा यूरिथ्रल डाल रहे हैं, इंट्रा यूरिथ्रल ड्रग को दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, बाउच के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड जो वर्ड है, टर्म्स है, वो क्या है, इनसप्लेशंस लिखा है। क्या लिखा फ्रेंड्स, इनसप्लेशंस। इसका मतलब होता है कि एडमिनिस्टर पाउडर फॉर्म ऑफ ड्रग। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, पाउडर फॉर्म ऑफ ड्रग है। तो फ्रेंड्स पाउडर फॉर्म ऑफ ड्रग को अगर कैविटी में डाल रहे हैं बॉडी के अंदर, वो क्या कहलाता है, इनसप्लेशंस कहलाता है। तो फ्रेंड्स तीनों वर्ड एक जैसे हैं यहाँ, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये लिक्विड फॉर्म है ड्रग की, ये सॉलिड फॉर्म है, और ये पाउडर फॉर्म है। अगर लिक्विड फॉर्म को ड्रग के अंदर कैविटी में डाल रहे क्या बोलते हैं, इंस्टिलेशंस बोलते हैं। सॉलिड फॉर्म को अगर ड्रग कैविटी में डाल रहे क्या बोलते हैं, इंसर्शंस बोलते हैं। और उसी सॉलिड फॉर्म और ड्रग को जो है अगर रेक्टल्स के द्वारा डाल तो रेक्टल सपोसिटरी बोलते हैं, और वेजिनल रूट के द्वारा दे रहे हैं तो पैसेजीज बोलते हैं, और इंट्रायूरिथ्रल रूट के द्वारा दे रहे हैं तो बाउच बोलते हैं। और जो पाउडर फॉर्म और ड्रग को दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इनसप्लेशंस के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या लिखा हमने, नियोस्पोरिन है, पेन किलर स्प्रे है, ये सारे क्या होते हैं, इनसप्लेशंस कहलाते हैं, जो क्या करते हैं, हेल्प ऑफ इनसप्लेटर का काम करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स दो वर्ड है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है, एक होता है इनक्शंस और दूसरा होता है इनहेलेशंस। देखिए फ्रेंड्स सारे जो टर्म्स हैं वो सारे इन से स्टार्ट हो रहे हैं, इनसप्लेशंस, इनहेलेशंस, इंस्टिलेशंस, इनक्शंस, इनहेलेशंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट दो वर्ड टर्म्स हैं वो क्या है, इनक्शंस और दूसरा है इनहेलेशन। इनक्शंस के अंदर क्या होता है, तो अप्लाई सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग। फ्रेंड्स देखिए हमने स्टार्ट से पढ़ रहे हैं, पहले हमने पढ़ा लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग, सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग्स, ठीक है, उसके बाद का पाउडर फॉर्म ऑफ ड्रग। अब हम क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, सेमी सॉलिड के नाम से जान रहे हैं। तो सेमी सॉलिड जो फॉर्म ऑफ ड्रग की है उसको अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पर, स्किन पर, बाय फ्रिक्शन, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, इनक्शंस कहलाएगा फ्रेंड्स। जैसे एग्जांपल है ऑइंटमेंट, ठीक है। अब लास्ट वन हम लिखा है इनहेलेशंस क्या होता है, तो फर्स्ट एक्टिंग रूट ऑफ ड्रग, रूट जो ड्रग है उसका जो रूट है, जो फर्स्ट एक्टिंग रूट ऑफ ड्रग जो होती है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, इनहेलेशंस कहलाता है। और यहाँ पर जैसे अपन क्या करते हैं, अस्थलिन जो पंप है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जो अपन क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, सांस के द्वारा लेते हैं, नोज के द्वारा लेते हैं, वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, इनहेलेशंस के रूप में जानते हैं। तो ये फ्रेंड्स जो टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके डिस्कस कर ली। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर फ्रेंड्स नहीं समझ में आ गई तो आप मेरे को वापस मैसेज कर लेना, मैं आपको वहाँ पर समझा दूंगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतने फ्रेंड्स, अपन नेक्स्ट फिर से एक हम जो नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा वो अपन पढ़ेंगे कीमोथेरेपी के बारे में फ्रेंड्स, कि कीमोथेरेपी क्या होती है और उन कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, कीमोथेरेपी के अंदर अपन पढ़ेंगे कि कीमोथेरेपी कौन कौन सी होती है, और उसके बाद अपन ये पढ़ेंगे कि उसके अंदर फ्रेंड्स मैं आपको बता ही देता हूँ थोड़ा सा ओवरव्यू कीमोथेरेपी के बारे में, कि कीमोथेरेपी क्या होती है, कौन कौन से इस कीमोथेरेपी के जो क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं, यानी इसको बोलते हैं एंटी कैंसर ड्रग बोलते हैं। उन एंटी कैंसर ड्रग के साइड इफेक्ट क्या होते हैं फ्रेंड्स, आपको मैं पूरा वहाँ पर मैकेनिज्म बताऊंगा, उनकी क्लासिफिकेशन बताऊंगा, कौन कौन सी ड्रग्स होती है और उनको लर्न कैसे करना है वो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बताऊंगा, और उन सभी ड्रग्स के बारे में उनके साइड इफेक्ट बताऊंगा और क्या क्या होता है वो सारा अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या होता है, उनका मैनेजमेंट क्या होता है, वॉमिटिंग सेंटर क्या होता है, वो सब मैं बताऊंगा। और फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ये बताऊंगा कि जो अपन ड्रग्स ले रहे हैं, तो ड्रग्स लेने की वजह से वहाँ पर आपने देखा होगा कि नोजिया वॉमिटिंग होता है मोस्टली, तो क्यों होता है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, और आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर अपन फिर लेकर आएंगे कीमोथेरेपी के बारे में, एंड देन अपन एक लेक्चर में आपका ये इस पे बनाऊंगा माला एन और माला डी के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।